आज के इस वीडियो में हम आपको एक बाप बेटी का ऐसा सच्चा वाकया बताने वाले हैं जिसको सुनकर यकीनन आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे और यही नहीं बल्कि आप ज़ारों कतार रोने लग जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और मेहरबानी करके शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी इलाके में एक शख्स रहता था जो कि बहुत ज़्यादा पैसों वाला था। उसको अल्लाह ताला ने बड़ी दौलत से नवाजा था, लेकिन इस शख्स को बेटियों से बड़ी नफरत थी। यह बेटियों को पसंद नहीं करता था, मगर अल्लाह की कुदरत से इसके यहाँ पर पहली औलाद बेटी ही पैदा हो गई। यह देखकर बाप सदमे में आ गया। जैसे ही इसने बेटी पैदा होने की बात सुनी तो यह अपना सर पकड़कर रोने लगा, क्योंकि यह बेटी को बहुत समझता था। खैर, उसके बाद में दिन गुजरते गए और इसके यहाँ पर फिर एक एक करके 4 बेटे पैदा हो गई। इस बात से यह बाप बहुत ज़्यादा खुश हो गया। फिर इसने अपनी बेटी की छोटी उम्र में ही शादी कर दी और उसको ससुराल में भेज दिया, यानी कि उसका किस्सा ही खत्म कर दिया। यूँ समझ लो कि उसने बेटी को अपने घर से निकाल दिया। उसके बाद में 10 साल गुजर गई, मगर यह बाप कभी भी अपनी बेटी के ससुराल में नहीं गया और न ही बेटी को कभी अपने घर पर बुलाया। लेकिन याद रखें, बेटी तो बेटी होती है। अगर कोई बेटी 4 दिन भी अपने बाप का चेहरा ना देखे तो वो तड़प जाती है। अगर 4 दिन भी उसको अपने माँ बाप नजर ना आए तो वो छुप छुप कर रोने लग जाती है। अगर एक बार भी उसके ससुराल वाले उस पर यह पाबंदी लगा दें कि तू मायके में नहीं जाएगी तो उसी वक्त वो रोना शुरू कर देती है। मगर इस बाप ने तो 10 साल गुजार दिए थे। यह तो 10 सालों में एक भी बार अपनी बेटी से नहीं मिला था। जरा सोचिए इस बेटी पर क्या गुजरी होगी। वहीं पर दूसरी तरफ इस बाप ने अपने बेटों की खूब अच्छी तरह से परवरिश की, बेटों को खूब प्यार दिया, उन सब की अच्छी अच्छी जगहों पर शादियां की, उन सब में अपनी जायदाद का बंटवारा किया। उसके पास 4 बड़ी बड़ी मिलें थी। इसने अपने चारों बेटों के नाम एक एक मिल कर दी, लेकिन इसने अपनी बेटी के बारे में कभी कुछ नहीं सोचा, यानी कि अपनी बेटी को इसने कुछ नहीं दिया। और कुछ देना तो दूर की बात थी, 10 सालों में इसने कभी अपनी बेटी की शक्ल तक नहीं देखी थी। उसके बाद आप अल्लाह की कुदरत देखें। एक रोज अचानक उस बाप के पेट में शदीद दर्द होने लगा। बेटे उसको फौरन अस्पताल लेकर गए। डॉक्टरों ने उसका चेकअप किया, टेस्ट किया। उसके बाद कहने लगे कि तुम्हारे गुर्दे डैमेज हो गए हैं, यानी कि तुम्हारे गुर्दों ने काम करना बंद कर दिया है, वो फेल हो चुके हैं। अब तुम्हारी जिंदगी का वक्त बहुत ही कम रह गया है। यह सुनकर बाप कहने लगा, अरे डॉक्टर, इसका कोई इलाज तो होगा। यह सुनकर डॉक्टरों ने कहा कि यह बीमारी इलाज से ठीक नहीं होगी। अगर तुम इसका इलाज ही करवाना चाहती हो तो फिर तुम्हारे गुर्दे बदलने होंगे। जैसे ही डॉक्टर के मुंह से उसने यह बात सुनी तो वो बहुत पैसों वाला था, उसके पास तो बहुत सारी दौलत थी, उसे तो अपनी अमीरी पर बहुत ज़्यादा घमंड था। इसलिए वो डॉक्टरों से कहने लगा, अरे डॉक्टर, तुमको जितना पैसा चाहिए उतने पैसे ले लो, मगर मेरे लिए जल्दी से दूसरे गुर्दों का इंतज़ाम कर दो। दोस्तों, याद रखें, इन गुर्दों का भी अपना एक अलग ही कानून होता है, इनका भी अपना एक अलग ही असूल है। हर किसी का गुर्दा अगर लगा दिया जाए तो वो काम नहीं करता है। जब कोई अपना ही अगर अपने को गुर्दा देता है तभी वो गुर्दा काम करता है। ये गुर्दों की अपनी ही एक खासियत अल्लाह ने रखी है। उस बाप की बात सुनकर डॉक्टर कहने लगे, अगर आपको कोई और गुर्दा लगा दिया गया तो उससे आपको कुछ भी फायदा नहीं होगा, उससे तुम्हारा इलाज नहीं होगा। तुमको फायदा तभी होगा जब कोई तुम्हारा अपना ही तुझे गुर्दा देगा। जब बाप ने यह बात सुनी तो उसे अपने चारों बेटों पर बड़ा घमंड था, उसको अपने बेटों पर बड़ा नाज था। उसको ऐसा लग रहा था कि जब मेरे बेटे यह बात सुनेंगे तो वो फौरन मुझे गुर्दा देने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी इन बेटों के नाम कर दी है। मैंने इनके लिए बहुत कुछ किया है, मैंने इनके नाम पर इतनी सारी जायदाद की है, वो इसके लिए मना नहीं करेंगे। इसलिए फिर उसने अपने बड़े बेटे को अपने पास बुलाया और कहने लगा, बेटा, मैंने आपके लिए बहुत कुछ किया है, आज मुझे एक गुर्दे की ज़रूरत है। मैं कुछ दिन और इस दुनिया में जीना चाहता हूँ, मुझे अपना एक गुर्दा दे दो। बेटा यह सुनकर अपनी बीवी के पास गया और कहने लगा, अब्बू ने मुझसे गुर्दा मांगा है, मैं क्या करूं। यह सुनकर उसकी बीवी कहने लगी कि तुमको गुर्दा देने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसके 3 बेटे और हैं, उनमें से कोई दे देगा। इसके बाद वो बेटा फिर से अपने बाप के पास गया और कहने लगा, अब्बू जान, आपने तो अपनी ज़िंदगी जी ली है, तुम्हारी तो ज़िंदगी कट गई है। अब हम अपना गुर्दा आपको देकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकते हैं। इस तरह से बड़े बेटे ने गुर्दा देने से साफ साफ इनकार कर दिया। फिर बाप ने दूसरे बेटे को बुलाया, उससे गुर्दा मांगा, उसने भी यही बात कहकर गुर्दा देने से इनकार कर दिया। इस तरह से फिर बाप ने बारी बारी से चारों बेटों को अपने पास बुलाया, मगर कोई भी बेटा बाप को अपना गुर्दा देने के लिए तैयार नहीं हुआ। सबने अपना गुर्दा देने से मना कर दिया।
बेटों के मुंह से यह बात सुनकर बाप गहरे सदमे में आ गया। उसका दिल ज़ारों कतार रोने लगा। फिर वो डॉक्टर से कहने लगा, डॉक्टर साहब आप मुझे जल्दी से भर्ती कर लीजिए और मेरा जैसा भी हो आप इलाज करना शुरू कर दीजिए। अगर मेरी ज़िंदगी होगी तो मैं बच जाऊंगा, अगर ज़िंदगी नहीं होगी तो मैं मर जाऊंगा, क्योंकि अब मुझे गुर्दा देने वाला कोई नहीं है। मेरे चारों बेटों ने मुझे गुर्दा देने से मना कर दिया है। फिर डॉक्टर उसको अंदर ले गई और उसको भर्ती कर लिया और उसका जैसा भी हो सका इलाज करना शुरू कर दिया। अब यह बात उसके पूरे रिश्तेदारों में आग की तरह फैल गई कि फला सेठ के गुर्दे खलास हो गए हैं, वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा है। अब वो कुछ ही दिन और जीने वाला है, क्योंकि उसके बेटों ने उसे गुर्दा देने से मना कर दिया है। इस तरह से फिर यह बात फैलते फैलते बेटी के ससुराल तक भी पहुंच गई। जैसे यह बात बेटी के कानों तक पहुंची कि उसका बाप बहुत सख्त बीमार है, उसके गुर्दे खलास हो गए हैं और चारों भाइयों ने बाप को गुर्दा देने से मना कर दिया है, तो बस फिर क्या था, बेटी की गोद में एक दूध पीता बच्चा था। उसने अपने बच्चे को सीने से लगाया और सीधे वो हॉस्पिटल में पहुंच गई जहां पर उसका बाप भर्ती था। हॉस्पिटल में पहुंचकर उसने अपने बाप का नाम बताया तो डॉक्टर कहने लगे कि फला वार्ड में भर्ती है। बेटी पूछने लगी कि उनको क्या बीमारी है। इस पर डॉक्टरों ने उसे बताया कि उसके गुर्दे खलास हो गए हैं, उसको गुर्दे की सख्त जरूरत है। इस पर वो बेटी कहने लगी, डॉक्टर साहब जल्दी करो, आप मेरा गुर्दा निकाल लो और उनको लगा दो ताकि उनकी जिंदगी बच जाए। इस पर डॉक्टर हैरान हो गए और सोचने लगे कि जब इसके चारों बेटों ने गुर्दा देने से मना कर दिया है तो फिर यह लड़की कौन है जो फौरन इसे गुर्दा देने के लिए तैयार हो गई है। इसलिए फिर डॉक्टर पूछने लगे, ए लड़की तुम्हारा नाम क्या है। बेटी कहने लगी, डॉक्टर साहब नाम बाद में पूछना, पहले आप मेरा गुर्दा निकाल लो, कहीं ऐसा ना हो कि नाम के चक्कर में बहुत ज़्यादा देर हो जाए। उसके बाद डॉक्टरों ने उस लड़की का फौरन ऑपरेशन किया और उसका एक गुर्दा निकाला और बाप के अंदर लगा दिया। फिर जब कुछ दिनों के बाद में बेटी के तबीयत में सुधार आ गया तो वो वहां से जाने लगी। तब डॉक्टरों ने उससे पूछा, ए लड़की जरा ये तो बता दो कि तुम कौन हो और कहाँ की रहने वाली हो और तुम्हारा नाम क्या है, क्योंकि अगर कल यह मरीज हमसे पूछेगा तो हम उसको क्या बताएंगे कि आपको गुर्दा किसने दिया है। इस पर वो बेटी कहने लगी, डॉक्टर साहब आप मुझसे मेरा नाम ना पूछो, मेरा पता ना पूछो, अगर हो सके तो आप मुझको एक कागज़ और कलम लाकर दे दो, मैं उसमें सब कुछ लिख के दे देती हूँ। उसके बाद डॉक्टरों ने उसे एक कागज़ और कलम लाकर दे दिया। फिर उस लड़की ने अपने बाप के नाम पर एक खत लिखा और डॉक्टरों को देती हुई बोली, डॉक्टर साहब आप इस खत को अपने पास में संभाल कर रखिए और हाँ इसको पढ़ना मत। जब वो मरीज़ आकर मेरे बारे में आपसे पूछे तब यह खत उनको दे देना, और अगर वो मेरे बारे में ना पूछे तो फिर यह खत उनको ना देना। इतना कहकर वो बेटी हॉस्पिटल से अपने घर चली गई। फिर कुछ दिनों के बाद में जब बाप की सेहत में सुधार आ गया, जब वो बिल्कुल ठीक हो गया तो उसके रिश्तेदार उसके पास आए और कहने लगे, चलो अब घर चलते हैं। यह सुनकर उसने कहा कि घर बाद में जाऊंगा, पहले आप मुझे डॉक्टर के पास ले चलिए, मुझे उनका शुक्रिया अदा करना है। वो पूछने लगे कि किस बात का शुक्रिया अदा करना है, तो वो कहने लगा कि मेरे चारों बेटों ने मुझे अपना गुर्दा देने से मना कर दिया था, अब ये सब उस डॉक्टर की ही मेहरबानी है, आज उसी की वजह से ही मैं जिंदा हूँ। फिर उस बाप को डॉक्टर के पास में ले जाया गया। वो कहने लगा, डॉक्टर साहब आपका मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है, आपने मेरी जिंदगी बचाई है। यह सुनकर डॉक्टर कहने लगा कि आप हमारा शुक्रिया अदा मत करो, अगर आपको शुक्रिया ही अदा करना है तो उस लड़की का शुक्रिया अदा करो जो आपको गुर्दा देकर गई है। जैसे ही उसने यह बात सुनी तो हैरानी से कहने लगा कि मुझे किसने गुर्दा दिया है, जब मेरे अपनों ने मुझे गुर्दा देने से इनकार कर दिया था तो फिर यह कौन है जिसने मुझे अपना गुर्दा दिया है। इस पर डॉक्टर कहने लगे, हमें उसका नाम तो नहीं मालूम है, लेकिन हाँ वो आपके लिए एक खत छोड़कर गई है। फिर डॉक्टर ने अपनी दराज खोली और उसे वो खत दे दिया। जैसे ही बाप ने वो खत खोलकर पढ़ा तो उसकी आंखें बरसने लगी और वो जमीन पर बैठ गया और जोर जोर से रोने लगा। यह देखकर डॉक्टर हैरान हुआ और पूछने लगा, ऐसा इस खत में क्या लिखा हुआ है कि आप रोने लग गई। तो यह सुनकर उसने कहा, डॉक्टर साहब मैं आपको कैसे बताऊं, मेरी धड़कनें बढ़ गई हैं, मेरे लब कांप रहे हैं, मुझ में बताने की ताकत नहीं बची है। डॉक्टर ने पूछा कि फिर भी आप बताइए कि ये खत किसका है। वो कहने लगा कि ये खत मेरी उस बेटी का है जिसके दरवाजे पर 10 साल हो गई मैं कभी नहीं गया। ये खत मेरी उस बेटी का है जिसकी शक्ल मैंने 10 सालों में कभी नहीं देखी है। डॉक्टर ने पूछा कि इस खत में आखिर ऐसा क्या लिखा हुआ है कि जिसको पढ़कर आप रोने लग गए हो, जरा हमें भी पढ़कर सुनाएं। फिर उस बाप ने वो खत पढ़ना शुरू कर दिया। उस खत में लिखा हुआ था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक मजबूर बेटी का सलाम नाराज बाप की बारगाह में कबूल हो।
उसके बाद में नीचे लिखा था, ए मेरे बाप, मेरी निकाह को आज 10 साल हो गए हैं। मुझे आज 10 साल हो गए हैं अपने ससुराल में आए हुए। इन 10 सालों में आप एक भी बार मेरी दहलीज पर नहीं आए हो। मुझे नहीं पता कि आप मेरी किस बात से नाराज़ हो। मुझे ये भी नहीं पता कि मेरी खता क्या है, मेरा कसूर क्या है। लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि मुझे 10 साल हो गए हैं आपका इंतज़ार करते करते। ए मेरे बाप, जब भी ईद का चांद नज़र आता है तो लोग ईद का चांद देखने के लिए अपने अपने घरों के छतों पर चढ़ते हैं, लेकिन तुम्हारी यह बेटी जब भी ईद का चांद देखने का मौका आया तो अपने घर के दरवाजे पर भाग कर गई। इस उम्मीद में जाकर वो खड़ी हो जाती थी कि शायद इस बार मेरा बाप मेरे घर आएगा। इन 10 सालों में दुनिया वालों ने बहुत सी ईदें देखी हैं, लेकिन आपकी इस बेटी ने आज तक एक भी ईद नहीं देखी है। उसके बाद में बेटी ने आगे लिखा, ए मेरे बाप, मैं आपके लिए यह खत छोड़कर जा रही हूँ। मुझे नहीं पता कि मेरा कसूर क्या है। आपने जायदाद तकसीम की, आपने अपने चारों बेटों को अपनी जायदाद दी। मैं आपसे इस बात की भी शिकायत नहीं करूँगी कि आपने मुझे कुछ नहीं दिया। शायद आपने मुझे इस लायक नहीं समझा होगा। इस बात का मुझे कोई भी गिला शिकवा नहीं है। बेटी ने आगे लिखा, ए मेरे बाप, मैं अपने घर के अंदर थी, तभी मुझे मालूम चला कि आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मेरे भाइयों ने आपको गुर्दा देने से इनकार कर दिया है, मगर मैं इस बात को कैसे बर्दाश्त करती, इसलिए मैं सीधे दौड़ी चली आई और आज आपको अपना गुर्दा देकर जा रही हूँ। और यह मैंने आप पर कोई एहसान नहीं किया है। क्या हुआ आप 10 साल मेरे घर पर नहीं आए हो? कम से कम 18 साल तक आपने अपने सीने से लगाकर मुझे पाला तो है। क्या आपका यह एहसान कम है? इसके बदले में अगर आप मेरी जान भी मांग लेती तो मैं अपनी जान भी हंसी हंसी आपके हवाले कर देती। उसके बाद खत के आखिर में लिखा हुआ था, ए मेरे बाप, इसके बदले में मैं आपसे कोई बदला नहीं मांग रही हूँ। बस इतना चाहती हूँ कि अगर आप राजी हो जाओ तो इतना ज़रूर कर देना, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो आकर मेरे जनाजे को कंधा ज़रूर दे देना, ताकि लोग यह ना कहें कि देखो एक बदनसीब लड़की का जनाजा जा रहा है। जब जनाजा मेरा होगा और कंधा आपका होगा तो लोग कहेंगे कि देखो एक खुश नसीब लड़की का जनाजा जा रहा है। अबू जान, सिर्फ इतना एहसान मुझ पर कर देना। दोस्तों, खत पढ़ते पढ़ते बाप दहाड़ी मार मार कर रोने लगा। यह सुनकर वहां पर मौजूद सारे लोग भी रो पड़े। उसके बाद वो बाप सीधा अपनी उस बेटी के घर गया और उसको गले लगाकर पहले तो बहुत रोया, और उसके बाद में उसने अपनी सारी दौलत, अपनी सारी जायदाद उस बेटी के हवाले कर दी, यानी कि उस बेटी के नाम कर दी, और फिर उसे अपने साथ ही रखने लगा। तो दोस्तों, बेटियां ऐसी होती हैं, जो बेटे नहीं कर पाते हैं वो काम बेटियां कर जाती हैं। अल्लाह पाक हम सबको बेटियों से मोहब्बत करने की तौफीक दे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन।